बताऊँ कि जो हॉलीवुड फ़िल्मों में डरावनी फ़िल्में दिखाई जाती हैं, उनमें आधे से ज़्यादा तो क्रिश्चियन मानसिकता वाले लोगों द्वारा वो प्रेषित की जाती हैं। इवन के कॉन्जरिंग की जितनी भी श्रृंखलाएँ आई हैं, ये कॉन्जरिंग या फिर एनाबेल की, वो सभी में जो 2 कैरेक्टर बीवी के दिखाए जाते हैं, जो झाड़-फूँक करते हैं, उनको बताया जाता है कि भैया ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हैं। तो उसमें वो जो 2 कैरेक्टर हैं ना, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में मैंने चेक किया था, तो पता चला कि वो ससुरे प्रोपेगेंडा करते हैं। वो झूठ वो चर्च के द्वारा मिलके इस तरीके की घटनाओं को पब्लिक मीडिया में या फिर न्यूज़ वगैरह में बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, ताकि क्रिश्चियनिटी का इनडायरेक्टली प्रभाव बढ़े, वर्चस्व बढ़े। ज़ाहिर-सी बात है, वो चर्च के द्वारा प्रीस्ट वगैरह पादरी उन लोगों को बुला के भूत भगाने का जो बात फ़िल्म में दिखाया जाता है या फिर वो जो क चर्च से कंसर्ट किए हुए रहते हैं, तो मतलब ही यही रहता है कि भैया अगर शैतान साबित हो गया, अगर डेविल साबित हो गया, तो गॉड भी साबित होगा, ठीक है? अगर रावण साबित हो रहा है कि रावण सच में था, तो राम भी तो साबित होंगे ही कि भैया राम भी थे। उसी तरीके से ये लोग इस तरीके से करते हैं और काफ़ी कुछ मैंने डाटा इकट्ठा किया था। एक टाइम था मैंने सोचा था कि इस पे लाइव स्ट्रीम करूँगा और फैक्ट के साथ बताऊँगा कि किस तरीके से क्या है और किस तरीके से हॉलीवुड की फ़िल्मों में क्रिश्चियनिटी को इनडायरेक्टली बढ़ावा मिल रहा है। डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी आबादी है, डेवलप हो गई है, जो कि क्रिश्चियनिटी का सीधे-सीधे खंडन करती है। कह सकते हैं कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं या फिर वहाँ के जो एथियस्ट हैं, वो खोल के बजा देते हैं भाई क्रिश्चियनिटी की। नहीं तो सोचिए ना गैलीलियो तक को जिस रिलीजन क्रिश्चियनिटी ने नज़रबंद कर दिया था, कितना वो तपा होगा, कितना कितना उसके अंदर वो रहा होगा। लेकिन समय के साथ-साथ जिस तरीके से विज्ञान का बढ़ोतरी हुई और जिस तरीके से लोग समझदार हुए, वो लोगों ने कितनी बजाई होगी इनकी कि आज के टाइम पे ये लोग जो धर्म युद्ध के नाम पे लोगों को मारते थे, औरतों में आत्मा नहीं मानते थे, विच हंटिंग किया करते थे, वो लोग आज के टाइम पे एकदम भीगी बिल्ली बने हुए हैं। प्रेम, 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 प्रभु यीशु करते रहते हैं। कारण यही है और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। आप समझ लीजिए अमेरिका के जो संस्थापकों में से एक थे, सर थॉमस पेन। उन्होंने अपनी किताब द क्राइसिस ऑफ गॉड में ये लिखा है कि भैया वो उसकी किताब की प्रस्तावना में ही लिखते हैं इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश थोड़ी-सी गड़बड़ है तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि दिस इज़ द फनीएस्ट थिंग कि मतलब हिंदी में मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में मैं गड़बड़ा जाऊँगा तो आप लोग मज़ाक लोगे। तो हिंदी में वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है कि गॉड ने अपने इकलौते पुत्र को तड़पा-तड़पा के मार डाला केवल इसलिए कि आदम ने फल खाया था। वो अपनी किताब की प्रस्तावना में ये बात लिखते हैं। अब सोचिए ये कहाँ कब लिखी जा रही है जब अमेरिका की स्थापना हो रही है। जब कॉलोनियल जो देश थे कॉलोनीज़ थी, जब वो एकत्रित हो रही थी, उस टाइम की ये बात है। और वो कौन कह रहा है? सर थॉमस पेन कह रहे हैं। तो उस तरीके से देखा सर थॉमस पेन का ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी वो बहुत अच्छे विचारक थे। उन्होंने कॉमन सेंस नाम से भी एक किताब लिखी थी। किताब नहीं कहेंगे, लेख कहेंगे जो उस टाइम पे बहुत प्रचलित हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालाँकि वो दूसरी बात है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। कमेंट देख लेते हैं।